एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ गाइस कि आप सब ठीक होंगे। तो कैसे चल रही है आप लोगों के नवरात्रे, किन किन लोगों ने व्रत रखा है, किन किन लोगों ने नहीं रखा है, कैसे पूजन पाठ चल रही है, सब कुछ मुझे कमेंट करके आप लोग बता सकते हो। और अगर पहली बार मेरे चैनल में आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। आज हम बात करने वाले हैं बीबी नंबर 1 की। जो बीबी नंबर 1 अपने शॉर्ट्स में बता रही थी कि मैं कहीं जा रही हूँ, मैं कहीं जा रही हूँ, मतलब कहीं तो नहीं, इंदौर छोड़कर जा रही हूँ। तो क्या बीबी नंबर पहली बार इंदौर से बाहर गई है अकेली? क्या वो परमानेंट इंदौर से बाहर चली गई है या इसके पीछे भी कोई रीज़न है? चलिए सब कुछ बताते हैं आपको। तो बीबी नंबर 1 गई है निशा लांबा के पास, जो फेमस मेकअप आर्टिस्ट समझ लीजिए, हेयर ट्रीटमेंट देती, मतलब सब कुछ। वो उनका सैलून है, बहुत अच्छे से अपनी जो क्लाइंट आते हैं उनको वो ट्रीट करती है। उनके यहाँ पर सिखाया भी जाता है, कोर्स सिखाया जाता है। उनकी मैं क्या तारीफ़ करूँ। उस लेडी के पास चली गई है और अच्छी जगह गई है मेरे हिसाब से। पहली बीबी बहुत अच्छी जगह गई है और उसने बोला है मैं पहली बार फ्लाइट का टिकट करके पहली बार अकेली कहीं गई हूँ। देखो ये हिम्मत किसने दिलाई? निशा जी ने। निशा ने आपको फ़ोन लगाया, बोल रही थी बीबी नंबर 1 की मैं इतनी डिप्रेस्ड हो गई थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं खुद को कुछ कर लूँ। अगर उसका फ़ोन नहीं जाता तो मैं कुछ कर भी लेती। मतलब निशा जी का अगर इनको फ़ोन नहीं जाता तो आपने उनकी लाइव देखी होगी उस दिन वाली की, कैसा लग रहा था इनकी हालत, ये सब उनका दर्द दुख, ऐसा लग रहा है शॉक्ड हो गई। एक तरह का जो शॉक्ड होता है ना, इनका मेंटल पीस इनके काबू में नहीं था, ऐसा लग रहा था उस दिन मुझे। तो अच्छा किया आप घर से बाहर चले गए हो। आप कुछ सीखना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो आप बिल्कुल सीखिएगा, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िएगा और एक स्ट्रॉन्ग लेडी बन के दिखाइएगा कि पति सब कुछ नहीं होता है। पति होता है सब कुछ, लेकिन वो पति जो अपनी पत्नी को मान सम्मान और प्यार देता है वो ही पति लाइफ में सब कुछ होता है। और जो धुतकारता है, अपनी पत्नी की कदर नहीं करता है, वैल्यू नहीं करता है, वो काम वाली समझता है कि बस अपना घर का काम करो और बढ़िया खाना पीना, एक जो इतना तो भाई वो भी कर देती है, हाउस हेल्पर भी कर देती है इतना काम। तो अपनी बीवी को हाउस हेल्पर समझते हैं ना जो इंसान, तो मैं उन बीवियों से कहूँगी कि ऐसे पति की लाइफ में कोई ज़रूरत नहीं है। और निशा जी ने इसको बहुत मोटिवेट किया है कि मैंने भी ये सब कुछ दुख झेला था। उनके पति किस तरह से उन्हें मारते थे, पीटते थे। शादी के 15 दिन ही बाद उनके पति ने उनका जो रौद्र रूप है वो दिखाना शुरू कर दिया था। इन्होंने लव मैरिज की थी, अपने पेरेंट्स से झगड़कर लव मैरिज की, लेकिन जिस आदमी से इतना प्यार किया वो आदमी हर महीने हर 15 दिन में इन्हें जानवर की तरह पीटता था। और फिर 2 बेटी होने के बाद फिर इन्होंने भी बहुत एडजस्ट किया निशा जी ने, लेकिन जब बहुत अति हो गई कि नहीं हम नहीं कर सकते, फिर इन्होंने उससे अलग हो गई और अब अपनी लाइफ में खुद से अपनी दोनों बेटियों को अच्छे से स्टडी करा रही है, पढ़ा रही है, खुद का भी बिजनेस शुरू कर लिया। सोशल मीडिया पर भी इन्हें बड़े बड़े सेलिब्रिटी जानते हैं क्योंकि ये बड़े बड़े सेलिब्रिटियों का भी इन्होंने मेकअप किया है। ये मेकअप आर्टिस्ट है इन्होंने। अब मैं नाम यहाँ पर किसी सेलिब्रिटी का नहीं लूँगी, लेकिन हाँ मैंने पर्सनली इन्हें बहुत सेलिब्रिटी के साथ देखा है ये सब कुछ करते हुए, मतलब कि मेकअप करते हुए। तो ये लेडी दिखने की जितनी मॉडर्न दिखती है इतनी मॉडर्न है नहीं। ये अंदर से बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की समझ लो कि है, मतलब इंसान की गहराई को समझती है। पता है मैंने इनकी एक आदत देखी है शुरू से, जब भी जो भी यूट्यूबर है जो डिप्रेशन में जाता है, जिसे तकलीफ होती है, ये उसे पर्सनली कॉल करती है। ये फील कर पाती है उनका दर्द कि इस दर्द से मैं गुजरी हूँ, तो वो उसे फ़ोन करके उन्हें हिम्मत देती है, तसल्ली देती है। और इन्होंने से पहली वाइफ को वहाँ पर बुला लिया है कि आप आइए यहाँ पर, और उसको बहुत अच्छे से उसका वेलकम किया। अपनी एक छोटी बहन की तरह बेटा बेटा करके बोलती है और सब कुछ सिखाने की गारंटी ले रही है कि मैं इसे एक अलग ही लड़की बना दूँगी। जो इसने अपना सब कुछ खोया। देखो जब इंसान खूबसूरत दिखने लगता है, अच्छा दिखने लगता है ना, तो उसके अंदर है ना हिम्मत आती है बोलने की। और जब इंसान थोड़ा बदसूरत सा हो जाता है, सब उसे बोलते हैं तू तो काली है, तू तो ऐसी है, तुझे कुछ समझ नहीं आता है, तेरे माथे पे ये लिखवा देते हैं वो। तो वो इंसान अगर थोड़ा स्ट्रोंग भी होगा ना तो वो फिर ऐसा समझने लगेगा नहीं सारे लोग मुझे ऐसे बोलते हैं तो शायद मैं ऐसी ही हूँ, तो वो डिप्रेशन में जाने लगता है। लेकिन निशा जी ने इसे हिम्मत दी है। इसे अभी भी लाइव आई थी कुछ प्रोडक्ट उनके
फेस पे अप्लाई करा है कि इससे इनका चेहरा, देखो मेरा ये मानना है कि जो भगवान ने कलर दिया है वो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उसे मेंटेन करके रख सकते हैं। जो स्किन सांवली स्किन है ना, वो भी लोगों की ग्लोइंग होती है और मतलब बहुत अच्छी चमकती है। तो देखने में सांवले इंसान भी बहुत खूबसूरत दिखते हैं। ऐसा नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा सफ़ेद झक हो और दिखने में नाक नक्श कुछ अच्छे ना हो वो ही अच्छे लगे, ऐसा नहीं है। सांवले हैं, फेस कट अच्छा है, उनका दिल खूबसूरत है और मतलब वो अपने शरीर को अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं, तो वो इंसान भी खूबसूरत दिख सकते हैं। जो कि पहली वाइफ ने अपने चेहरे पे अपनी खूबसूरती पर किसी पर भी ध्यान नहीं दिया। ये पैसों की सेविंग करती थी गाइस, इनकी इतनी ज़्यादा इनकम नहीं होती है। निशा जी ने बोला है, खैर हमें वहीं से पता चला इनकी इतनी ज़्यादा इनकम नहीं होती है, लेकिन ये बंदे अपने जो भी इनकम होती है उसमें से सेविंग करती है कि काम आएंगे, मेरे काम आएंगे। और वो काम कहाँ पर आए? फतरोड़ साहब के ऑपरेशन में। जो सेविंग इन्होंने की थी ना वो सब ऑपरेशन में उड़ा दी। तो अब इनके पास क्या है? मैं यही कहूँगी, देखो लेकिन बीवी का दिल है, मानता नहीं है भाई। प्यार, वो बोलते हैं ना प्यार अंधा बहरा सब कुछ होता है, तो प्यार में थी ये, लेकिन अब इतनी बड़ी ठोकर खा के ये संभलने की कोशिश कर रही है। तो अब यही उम्मीद करेंगे कि आप संभलने की कोशिश कर रहे हो तो संभले ही रहे ना, यहाँ आकर बह मत जाना इनके प्यार में। ये बंदा ऐसा है, अगर उसने अब छोड़ दिया ना तो फिर इसको पटाएगा कि मैं तो तुझसे ही करता हूँ, मुझे तो उसने बोला था, मुझे तो ऐसा किया था। तो आप किसी के भी बहकावे में मत आइएगा, मैं तो यही चाहती हूँ। और आप अपने बच्चों के साथ खुश रहिएगा, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आप वो करिए तरक्की, आप आगे बढ़ो, हमेशा खुश रहो। और सेकंड वाइफ से भी यही कहूँगी कि आप भी अपनी लाइफ में तरक्की करो, आप भी खुश रहो, क्योंकि आपकी भी गलती नहीं है यार। सब लोग बोल रहे हैं कि सेकंड वाइफ की गलती है, वो तो सेकंड वाइफ की, यार उसकी कहाँ गलती है? उसे किसी आदमी ने प्यार का झांसा दिया, उसने नहीं बताया कि वो शादीशुदा है। जब शादी कर ली और फिर बोलते हैं अभी घर नहीं ले जाऊंगी, घर वाले को मैं बताऊंगा पहले, फिर ले जाऊंगा, फिर ऐसा करूंगा, बहाने पे बहाने बनाता गया, उसे प्रेग्नेंट कर दिया। प्रेग्नेंट होने के बाद इस औरत को अपने घर लेके गया और फिर इसे बताया कि मैं तो पहले से शादीशुदा था। तो इसमें किसकी गलती है? वो भी अपने मायके से ऐसे ही चाही थी, पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर ही उसने भी शादी की थी, तो वो भी ना मायके जा सकती थी, ये भी मायके नहीं जा सकती थी। इन दोनों ने अपने पेरेंट्स से जाकर के खिलाफ जाकर शादी की है। तो गाइस कभी भी किसी से प्यार करो तो अपने पेरेंट्स की रजामंदी करवाइए उसकी और फिर शादी कीजिए। और मैं तो ये कहती हूँ कि देखो कभी कभी तो जो लोग प्यार करते हैं वो भी धोखा दे देते हैं, कभी अरेंज मैरिज में भी धोखा मिल जाता है। तो ये तो हम किसी इंसान को परख नहीं पाते कि ये इंसान कैसा है, वो तो जब उनके साथ रहते हैं, उनका नेचर देखते हैं, तभी उनकी अच्छाई और बुराई हमें पता चलती है। तो गाइस कमेंट करिएगा कौन कौन लोग खुश है ये वीडियो देखकर कि पहली बीवी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है और इस बंदे को छोड़ दिए। दोनों ने छोड़ दिया भाई, तो फ्री रहे अपनी लाइफ में, वो दोनों अपनी लाइफ में फ्री खुश रहेंगे, आप अपनी लाइफ में खुश रहिए, है ना। चलिए गाइस, तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।